हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के दिन का आगाज़ हो चुका था और आज का व्लॉग मेरे नाश्ते से ही शुरू हो रहा था, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी एज़ यूजुअल ही। तो बस कोई नई बात नहीं है मेरा लेट उठना, मैं रोज़ ही लेट उठती हूँ। खैर, मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही थी, तो आज मैं जो है ना वो ऑमलेट खा रही थी डब्बा रोटी के साथ, मतलब सैंडविच बना के खा रही थी। तो बस फिर मैंने एक अंडा लिया था, उसको अच्छी तरह फेंट लिया था और उसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर दिया था। उससे थोड़ी-सी ना अंडा जो होता है ना वो फ्लफ़ी सा बनता है। तो बस फिर मैंने उसमें दूध ऐड किया कर दिया था, नमक ऐड किया था, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी और उसके बाद जनाब मैंने जो है ना अपने अच्छे से स्लाइसेस को ना अच्छे से टोस्ट कर लिया था। मुझे ज़्यादा सिके हुए टोस्ट पसंद हैं बस। और उसके बाद चाय तो जो है ना वो पहले से बनी हुई रखी हुई थी, मैंने जस्ट गरम करनी थी। तो बस फिर फटाफट मैंने जो है ना वो चाय गरम की और अपना जो है ना वो फ्राई पैन निकाला था, उस पे हल्का सा तेल डाला था। ज़्यादा तेल नहीं मैं डालती हूँ, थोड़ा हल्के से तेल में जो है ना वो आसानी से बन जाता है। ये जो नॉन स्टिक फ्राई पैन्स होते हैं ना उसमें तो बहुत ही ईज़िली बन जाता है। स्टिक नहीं होता फ्राई पैन पे ना, वो आराम से कम तेल में भी जो है ना आप बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मेरा सैंडविच बन गया था और मैंने इसमें केचप और मेयोनीज़ डाली थी। ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। केचप मेयोनीज़ डाल के जो है ना मैं अपना सैंडविच बना के खाती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो अंडे में जो स्मेल होती है ना उसकी, वो भी थोड़ी-सी कम हो जाती है और थोड़ा टेस्टी भी लगता है। तो बस फिर मेरा नाश्ता भी हो गया था, मैं साथ-साथ टीवी देखती जा रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से ऊपर जा रही थी। अब आप लोग बोलेंगे ये मैं क्या सारा दिन ऊपर-नीचे करती रहती हूँ, बहरहाल फिर मेरा जो है ना वो वीडियो बनाने में जो है ना कॉम्पैक्ट बेचारा गिर गया था। ये वो सामान था जो मैं 1 दिन पहले नीचे लेके गई थी। तो जब मैंने जाना था तो थोड़ी-सी मैंने चीज़ें यूज़ की थी, तो मैं वो वापस लेकर आ रही थी ऊपर। तो बस फिर मैंने लाके इनको ऐसे ही डब्बे में डाल दिया। तो ये कुकीज़ का डब्बा है, आप देख सकते हैं। ये असल में मेरे पास आया था, इसमें कुकीज़ थे, लेकिन हम देसी लोगों की यही बात है कि हम डब्बों को भी नहीं फेंकते हैं, उसमें भी चीज़ें रख लेते हैं। तो बस मैंने उसमें अपने जो है ना लिप कलर्स वगैरह सारे उसमें ही रखे हुए थे, तो अभी मैंने वैसी चीज़ें डाल दी थी। और जबकि मैंने अपने आप से अहद किया था जो चीज़ मैं जहाँ से उठाऊँगी वहीं रखूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी आदत ही ख़राब है ना, मैं इस तरह नहीं करती हूँ। मैं बस उठाती हूँ, जहाँ मुझे जगह मिलती है ना मैं वहीं डाल देती हूँ चीज़ों को। बस फिर मैं रोज़ मामूल के मुताबिक जो है ना विंडोज़ को ओपन कर रही थी और मैं देख रही थी कितनी ज़्यादा मिट्टी है। असल में जब मेरी मेड काम करने के लिए आती है ना तो फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, वो ऊपर काम करती रहती हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ी सही सफाई नहीं होती। और ये मेरा ट्राइपॉड था बेचारा। और ये देखें दोबारा से देसी लोगों की चीज़ें नज़र आएंगी आपको, डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पे कपड़े पड़े हुए। बहुत गलत बात है, लेकिन हम क्या करें, हमारी आदत है। तो बस मैं कमरे में आ गई थी और उसके बाद एज़ यूजुअल मेरा बेडरूम बहुत ख़राब हो रहा था। और फिर मैंने कहा चलें इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज़ का भी टाइम हो ही जाता है जब तक मैं नाश्ते से फ्री होती हूँ। मैंने रात को जो है ना ये स्नैक्स खाए थे, मुझे भूख लग रही थी और रैपर्स मैंने बहुत बदतमीज़ बच्चों की तरह जो है ना वो ड्रेसिंग टेबल पे रख दिए थे। ये परफ्यूम है मेरा, इसको मैं अपने डब्बे में डालना था हैंड्स फ्री को। असल में मेरी ये रोज़ की रूटीन है ना, सुबह उठने के बाद जो चीज़ें जहाँ रखी हुई होती है ना उनको मैं अपनी-अपनी जगहों पे रख देती हूँ और रात को दोबारा वो चीज़ें बिखर जाती हैं। फिर सुबह उठ के मैं दोबारा उन चीज़ों को सेट करती हूँ, तो मतलब ये मेरा रोज़ का है। तो बस फिर मैंने पानी की बॉटल उठाई थी और उसको भी अपनी जगह पे रख दी थी भरने के लिए। मैंने कहा चलें भरेंगे इसको भी। और जो रैपर्स है ना उसको जो है मैं डस्टबिन में डालने लगी थी। रात को तो मैं वैसे ही रख के सो गई थी। असल में ये रात वाला जो है ना मेरा हिसाब किताब बहुत बुरा है खाने पीने का। मुझे रोज़ रात को भूख लगती है, मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ। गंदी संदी चीज़ें बच्चों वाली चीज़ें जो कभी हम बचपन में खाया करते थे। तो बस मैं जल्दी-जल्दी जो है ना अपना बेड सेट करने लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यार नमाज़ में देर हो रही है, तो पहले जल्दी-जल्दी ये कर लेते हैं, क्योंकि बीच में अगर वो काम वाली बाजी आ जाती है ना तो वो फिर झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर देती हैं। फिर जब वो झाड़ू लगाना शुरू कर देती है ना तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले हर चीज़ झड़ जाए, ताकि फिर झाड़ू लग जाए ना तो कोई मसला ना हो। तो बस मैं साथ-साथ कपड़े भी समेटती जा रही थी। तो मैंने कहा चलें अब सब काम ये वाले काम हो गए सारे, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर मैंने जाए-नमाज़ बिछाई तो फिर नमाज़ पढ़ने लगी थी। मैं नमाज़ पढ़ने की काफ़ी बाद तक जो है ना अपनी मेड का इंतज़ार करती रही हूँ। वो आ ही नहीं रही थीं।
वैसे वो हमारे एरिया में ही काम करती हैं, मैं कहीं न कहीं मोहल्ले वाले से पूछ ही लेती हूँ फ़ोन वगैरह करके किसी खातून से। तो बस यही है, आज मैंने पूछा नहीं था, मैंने कहा चलें आ ही जाएँगी। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बिलाख़िर वो आ गई थीं और सफाई शुरू हो चुकी थी। सफाई शुरू हो गई थी, तो बस मैं भी जो वो काम करती रहती हैं, मैं उनके थोड़े-थोड़े पीछे, कभी-कभार बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उनके पीछे-पीछे घूमती हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता उनके पीछे-पीछे घूमना। और मतलब मेरी आदत नहीं है कि मैं ना काम वाली के पीछे-पीछे घूमूँ और उनसे जो है ना वो खुद उनके सर पे खड़े होके काम करवाऊँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद भी बुरी लगती है कि मैं जो हूँ ना वो मेरे सर पे कोई खड़े होके मुझसे काम करवाए, तो फिर जो चीज़ मुझे खुद को नहीं अच्छी लगती वो मैं किसी और के लिए भी पसंद नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने अपने शेल्फ़, मैंने आपको दिखाया ना, ये मुझे छोटा पड़ने लगा था और फिर मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मुझे इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का लेना चाहिए था। ख़ैर अब तो मैंने ले लिया था, मैंने कहा चलें इंशाल्लाह कोई बड़ा सेटअप होगा सैलून का तो फिर बड़ा ले लेंगे। उसके बाद जनाब मुझे थोड़ा लो फ़ील हो रहा था, गर्मियाँ एक्चुअली बहुत है ना, तो मैंने कैल्सी बनाई थी। ये CAC 1000 है और इसका फ्लेवर लेमन था। और मुझे जो है ना ये पीते वक़्त ख़्याल आता है ये इतनी देर से घुलती है जब तक पानी जो है ना वो गर्म ही हो जाता है। फिर उसके बाद मैं असर पढ़ के सिपारा पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि चूँकि ये मेरी रोज़ की रूटीन है, मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ। तो बस मैं सिपारा पढ़ने बैठ गई। तो बस असर से फ्री होके ना मैंने सोचा चलें पहले मैं सालन बना लेती हूँ, क्योंकि मगरिब के बाद ना टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है डिनर के हिसाब से। 7:30 पौने 8 बज जाते हैं हम लोगों को नमाज़ पढ़ते-पढ़ते। फिर जो है ना वो 8 सवा 8 बजे खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर थोड़ा जो है ना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, और खाना जब तक आप सुकून से ना बनाएँ, दिल से ना बनाएँ तो वो अच्छा भी नहीं बनता। तो बस फिर मैंने कहा असर के बाद ही चढ़ा देती हूँ, और आज मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई मेरी तरीके से। तो मैंने तेल गरम करने के बाद जो है ना उसमें प्याज़ डाल दी थी, बहुत थोड़ी-सी, और चिकन जो है ना तकरीबन आधा किलो के करीब थी। तो बस मैंने पतीली में जो है ना वो प्याज़ डाल दी थी, और आप लोगों को ना मेरी पतीली लगती होगी काली-काली सी। तो मतलब वो बेचारी ना, वो हम जो सरसों का तेल, असल में हम सरसों के तेल में खाना बनाते हैं। तो सरसों के तेल में जो है ना वो सरसों का तेल जलाना पड़ता है, ज़रा थोड़ा पकाना पड़ता है। तो सरसों के तेल को पकाने के चक्कर में जो ना हमारी बेचारी पतीलियाँ भी पक जाती हैं। इसलिए इन पतीलियों का हाल ना कुछ इस तरह हो जाता है। तो आप ये ना समझा करें ये गंदी हैं, या तो मतलब आप लोगों को ऐसा फ़ील होता होगा मैं क्या गंदी पतीली में खाना बना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सरसों के तेल जलाने की वजह से पतीली वैसी हो गई हैं। तो फिर मैंने प्याज़ फ्राई करने के बाद ना चिकन डाल दी थी, उसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और अच्छी तरह से ना चिकन को फ्राई कर रही थी। क्योंकि चिकन ताज़ी ही थी, फ्रीज़र वाली नहीं थी, तो ज़ाहिर है जो जमी हुई होती है ना उसको ज़रा खोलने में टाइम लग जाता है, तो ये खुली हुई चिकन थी। तो बस उसके बाद मैं दही डालने लगी थी, और दही को ना मैंने किसी भी बाउल में निकाल के फेंटा नहीं था। मैं ना अपने काम को बहुत आसान बनाती हूँ, और जो है ना बहुत सिंपल वे में काम करने का सोचती हूँ। एक तो इतनी गर्मी होती है, और उसके ऊपर आप अपने आप को तंग किए बगैर जो काम हो सकता है ना वो कीजिए। अपने आप को मुश्किल में ना डालिए वीडियो बनाने के चक्कर में, या मतलब मैं कोई ऐसे फैंसी शैंसी काम नहीं करती हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से खाना भी बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से काम करती हूँ, और मुझे यही अच्छा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा खाना अच्छा भी बनता है। तो मुझे कोई ऐसी ना वो नहीं होती कि मेरे पास बर्तन ऐसे हों, या मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कोई फैंसी शैंसी चीज़ें चाहिए। मैं सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। उसके बाद मैंने जो है ना दही डालने के बाद अच्छी तरह भून के, और उसमें शान का कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया था। मैं कढ़ाई बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं 4 गोश्त बनाती हूँ तो भी शान का ही पैकेट इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग घर के मसाले डालते हैं, वो उनकी चॉइस है, लेकिन मैं शान के ही पैकेट इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस आज जो है ना वो मैंने शान का इस्तेमाल किया था, और कढ़ाई बना रही थी। अच्छा, कुछ लोगों को ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद होती है, और कुछ लोगों को भुनी हुई कढ़ाई पसंद होती है, जिस तरह बाज़ार में मिलती है। लेकिन हम लोगों को घर में ना ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। थोड़ा-सा उसमें जो है ना जैसे शोरबा ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा मसाला ज़्यादा हो, तो हमें वही अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड को मैंने लंच भी देना होता है, तो उस हिसाब से ही खाना बनता है। जो कि खाना हमारा डिनर में बनता है, वही मैं अपने हस्बैंड को लंच में भी देती हूँ। तो फिर मुझे उस हिसाब से क्वांटिटी रखनी पड़ती है, और उस हिसाब से ही बनाना पड़ता है कि हम डिनर भी कर लें और फिर हस्बैंड को लंच भी दे दिया जाए। तो बस फिर मैंने 3 जो है ना बड़े साइज़ के जो है ना वो टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप टमाटर काट के डाल लें, वेल एंड गुड। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो मेरी तरह आप पेस्ट बनाएँ और उसको डाल दें। और फिर मैंने साथ में 4-5 हरी मिर्चें भी ले ली थी, और
ढक के रख दिया था और इस तरह हमारा खाना तैयार हो गया। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आई, बहुत ही मज़े की बनी थी और मुझे भी काफ़ी पसंद आई। तो बस हम खाना वगैरह खा रहे थे और मैंने अपने लिए रोटी को तल लिया था। ये तली हुई रोटी रखी हुई है, मुझे तली हुई रोटी पसंद है। तो बस फिर मैंने रोटियाँ पकाई थी और अपने लिए रोटी को एक फ्राई कर लिया था। जिस तरह हम तंदूर की बासी रोटी को फ्राई करते हैं, उस तरह मैंने अपनी रोटी को फ्राई कर लिया था। और आज की सैड स्टोरी ये थी कि हमारा जो रूम का एसी था वो ख़राब हो गया है और उसको जो है ना वो उतार के ले गए हैं सही करने वाले। वो कल देखें ठीक हो गया आता है या नहीं। तो बस ये मैंने अपनी ड्रॉर्स में से ना कुछ पेपर्स वगैरह निकाले थे, डायरी निकाली थी। असल में पेपर की तैयारी भी करनी है और ब्यूटिशियन का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप देख के अगर सीख भी जाए ना तो उसके पीछे जो रीज़न्स होते हैं, जो नुकसान और फ़ायदे होते हैं ना जनाब, वो आपको पढ़ के ही आते हैं। कुछ लोग सीख तो जाते हैं लेकिन उनको पीछे की जो है ना बेसिक नॉलेज ही नहीं होती, उनको थ्योरी नहीं पता होती, उनको पॉइंट्स एंड कॉन्स ही नहीं पता होते। तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो सिर्फ जस्ट धागा चला रहे होते हैं या वैक्सिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि पीछे इसके मेथड क्या है और रूल क्या है और क्या करने से क्या हो जाता है। तो बस मैं जो हूँ ना वो ये जो ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं ना एलिमेंट्री का, इसमें तमाम थ्योरी मौजूद होती है। आपको सब प्रोन्स एंड कॉन्स जो है ना वो पता होते हैं कि जो है आपने जो काम कर रहे हैं उसके पीछे थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है और अगर आप ये करेंगे तो फिर क्या होगा। मतलब उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों चीज़ें ना मौजूद होती हैं। तो मतलब पढ़ना ज़रूरी है। आप देख के कोई चीज़ सीख जाएँ, उसमें महारत हासिल कर लें, वो एक अलग बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो काम आप पढ़ के सीखते हैं वो करके भी सीख सकते, मतलब दोनों तरीके से पढ़ना भी चाहिए और करना भी चाहिए। मतलब अमल प्रैक्टिकली भी काम होने चाहिए और वैसे भी। बस मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद